इन तरीकों को अपनाने से हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक विचार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं हमें ये एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि जब परमात्मा ने इस इंसान को बनाया तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऐसी फंक्शनिंग कर दी गई जिससे हमें नकारात्मक बातें अपने और ज़्यादा खींचती हैं। इतने ज़्यादा हम सकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होते जितने हम नकारात्मक विचारों से होते हैं। हमारे विचार हमें जीवन की दिशाएं देते हैं, इसलिए सही दिशा की ओर जाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे विचार सही हों, और ये सही तभी होंगे जब हम अपने दिमाग के सभी नकारात्मक विचार बाहर निकाल देंगे। अब नकारात्मक सोच होती क्या है? हम एक ऐसी अपने अंदर धारणा बना लेते हैं कि फिर हमें सब बुरा ही बुरा नज़र आता है। अब जैसे हम कुछ करना चाहते हैं तो जैसे मान लो हम कोई किताब पढ़ते हैं तो फिर थोड़ी सी देर के बाद हमारे मन में ख्याल आता है कि हर कोई तो इस किताब को पढ़ रहा है, तो मैं पढ़कर क्या कर लूँगा, मैं कौन सा कोई पहाड़ उखाड़ दूँगा। अगर हम कोई बिजनेस का आइडिया लेकर चलते हैं, काम शुरू करते हैं, और फिर थोड़े दिन में ही हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि हर कोई तो बिजनेस कर रहा है, तो मैं करके कौन सा कोई तीर मार लूँगा। और ये होती है नकारात्मक सोच, और ये हर उस व्यक्ति के अंदर अपने आप मन में आ जाती हैं जिसे आप कम पसंद करते हैं, जहाँ आप पसंद ही नहीं करते, जहाँ फिर आप करना नहीं चाहते। हमें पता है कि करना चाहिए मगर हम कर नहीं पाते, जहाँ करना नहीं चाहते, जहाँ फिर जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो तब भी नकारात्मक विचार आने लगते हैं। क्योंकि हमें इस बात का तो पता ही है कि किसी सच्ची घटना से ज़्यादा लोगों का अफवाह पर ज़्यादा विश्वास हो जाता है, उससे उसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसको मानने में दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं आता और आसानी से भरोसा किया जा सकता है। नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकालने के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको पहचानना। सबसे पहले नकारात्मक सोच की पहचान करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले आप विचारों को समझें और जानें कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। फिर उसे समझने की कोशिश करें कि क्या वो गलत हैं या सही विचार हैं। अगर गलत हैं तो उसे खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि एक नेगेटिव विचार अपने साथ में हजारों नेगेटिव विचार रखता है और फिर एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं और वो फिर एक चेन बन जाती है। यदि आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये धीरे धीरे नफ़रत में बदल जाएगा, चाहे तो खुद के काम के प्रति नफ़रत और चाहे किसी के प्रति नफ़रत। लेकिन ये नकारात्मक सोच बढ़ बढ़ के थोड़े दिन में नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो हम आप सभी को एक बात समझा देना चाहते हैं कि अपने मन में सकारात्मक संकेत बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। नकारात्मक सोच बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मगर आपके साथ उसने जो अच्छा किया है तो वो बाद में आपको याद नहीं रहेगा। मान लो उसने आपके साथ कितना गलत किया है तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। दिमाग उन अच्छी घटनाओं को अपने अंदर रखता है, जो नेगेटिव है उनको अपने अंदर संभाल कर रखता है। तो ये हमारे दिमाग की खासियत है। हम आपको कुछ तरीके बताने वाले हैं जिससे अपने आप को इन बर्बाद कर देने वाली सोच से बचाकर रख सकते हैं और अपने काम में फोकस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप से नेगेटिव बातें करना बंद कर दें। अब जैसे आपके सामने
कुछ बुरा हुआ या ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये सोचने से हम खुद को नहीं रोक पाते, लेकिन हम किस एंगल से सोच रहे हैं। क्या हम खुद को इस घटना का जिम्मेवार मान रहे हैं? क्या आप खुद को कोस रहे हो? तो सबसे पहली गलती आप यहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को कहना बंद करिए, अपने आप को गलत समझना बंद कीजिए और अपने दिल को समझाओ कि सब कुछ आपके वश में नहीं हो सकता है। जो हो रहा है वो भी आपकी लिमिट से बाहर और आप उसके जिम्मेवार भी नहीं हैं, और इससे आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। हमेशा हमेशा नकारात्मक विचारों के साथ सहजता से पेश आने की ज़रूरत है। जब भी आपके दिमाग में बुरे ख्याल आएं तो फिर आप अपने आप से ये सवाल करें कि आप जिस विषय में इतना सोच रहे हैं तो क्या सचमुच उसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत है? क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? कई बार खुद से ही सवाल जवाब करने पर हम ये जान जाते हैं कि जिस बात को हम इतना महत्व दे रहे थे, मगर वो तो एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इससे आपने ये सीखा कि कभी भी आपको खुद को नेगेटिव सपोर्ट नहीं देना है, अपने आप से नेगेटिव बातें बंद करनी है। दूसरा, खुद को माफ़ करना सीखिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहने का बहुत अच्छा तरीका है खुद को माफ़ करना। खुद को माफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितनी खुद की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ना चाहते हुए अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो फिर आप सबसे पहले खुद को माफ़ करो। माना कि थोड़ा मुश्किल है, भुलाना मुमकिन है, लेकिन आप कर सकते हैं। खुद से माफ़ी मांगना, अपने दिल को समझाओ कि दुनिया की हर एक चीज़ आपके अनुसार नहीं हो सकती। जो हो रहा है उसे बदला नहीं जा सकता, मगर दोबारा ना हो तो उसके लिए खुद को तैयार किया जा सकता है और खुद को माफ़ करके नेगेटिव को कम किया जा सकता है। और खुद को माफ़ करके आपने खुद को एक गुमनाम गुनाह की सज़ा होने से बचा लिया। तीसरा, स्वीकारना सीखिए। अपनी हर अच्छाई बुराई को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं स्वीकारेंगे तो दुनिया कैसे आपको स्वीकारेगी। अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने अंदर की कमी को स्वीकार करने में खुद की मदद कीजिए। आप सबसे पहले खुद के लिए जिम्मेवार रहिए। आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपके खुद के लिए होनी चाहिए, और इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं, लेकिन जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो तब तक खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप में कोई कमी है तो उसको स्वीकार करके उसकी भरपाई कोई ऐसा काम करके कीजिए कि जिससे वही कमी आपकी ताकत बन जाए और इससे नकारात्मक विचारों को अपने तक पहुंचने में मुश्किल हो जाए। चौथा, हर घटना के दो पहलू होते हैं। जरूरी है कि आपकी नज़र इन दोनों पहलुओं पर रहे, क्योंकि जिस दुनिया में हर घटना अपने साथ अपना अच्छा और बुरा दोनों पक्ष रखती है, जो कि ना तो वो 100% गलत हो सकती है और ना ही 100% सही हो सकती है। आपका नज़रिया कैसा है और दुनिया का नज़रिया कैसा है, तो वह घटना वैसे ही होती है। अगर आपको एक बार में एक ही ताव नज़र आता है और कहीं से नेगेटिविटी जड़ें फैलाना शुरू होती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ डार्क साइड को ध्यान में रखना है। कोई भी घटना आपके सामने हो, जहां आपके सामने हुई हो, तो आप उसे पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पहले उस घटना के बारे में फैसला ना सुनाएं, अपनी धारणा मत बनाएं। किसी को बता रहे हो तब भी उस घटना के दोनों पहलू बताएं, जड़ करके ना बताएं आपका हिसाब कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि आपके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या होगा। जो है वो बात बताएं। नकारात्मक फैसला भी नकारात्मक होने जैसा ही है। पांचवा,
खुद का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आप कितना गलत सोच रहे हैं या कितना सही सोच रहे हैं। खुद को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। किसी का भी जीवन नॉर्मल नहीं है। जितना आप सोचते हैं कि उस बंदे को कितनी आसानी से सफलता मिल गई, उतना उसको खुद के लिए आसान नहीं था, क्योंकि आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। क्योंकि मेहनत सभी को करनी पड़ती है। किसी को काफ़ी समय तक मेहनत करनी पड़ती है और कोई कम समय में ही सफल हो जाता है, मगर मेहनत सभी को करनी पड़ती है और सफलता उसी बात पर निर्भर करती है कि मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए। मगर इस मेहनत को बहुत समझना नकारात्मकता है। अपने संघर्ष को अपनी किस्मत समझो, जिसे लिखने का आपको मौका भी मिला हो, समय भी मिला हो। हर अमावस की रात के बाद भी सूरज निकलता है। कुछ देर के अंधेरे के बाद रोशनी आना बंद नहीं होती। अपने संघर्ष को बहुत समझकर नेगेटिव सपोर्ट देने से मेहनत करने की भावना कम हो जाती है। इसलिए मेहनत करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी पावर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस सोचने मात्र की देर है। अच्छा सोचो, अच्छे काम के लिए खुद की सराहना करो, थैंक्स कहो। अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा से कहो, हर परिस्थिति में संग साथ देने के लिए शुक्रिया। इससे क्या होगा, जब आप खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देने लगेंगे तो फिर आप में एक नई ऊर्जा भरना शुरू हो जाएगी। वो आपको अपना 100% साथ देने में सहायता करेगी। 6वां, ध्यान बड़ा ही आसान सा शब्द है, मगर इसको लोग बड़े ही हल्के में ले लेते हैं। सोचते हैं कि ध्यान से क्या होगा, हमारे 10-15 मिनट और ख़राब हो जाएंगे। अगर मैं ध्यान में बैठ गया तो इससे अच्छा है कोई और काम कर लेता हूँ, मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, दिमाग सही रहेगा। और हम अच्छा सोचने लग जाते हैं और अच्छा सोचने से फिर अच्छा करने की ताकत मिलती है और इससे जीवन में उत्साह आता है, मन को शांति मिलती है। नकारात्मक तनाव, बुरे विचार ये सब कम हो जाते हैं। 7वां, खुद को व्यस्त रखो, मस्त रखो। खुद को बिजी रखने से आपके दिमाग को किसी भी बात को ज़्यादा सोचने का फ्री वक्त नहीं मिलेगा। आप नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, जितना भी तुम अपने काम प्रति सतर्क रहोगे और उतनी ही नेगेटिविटी आपके अंदर से कम होती जाएगी। खुद से ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप में होशियार रहें, किसी का भी गुस्सा ना करें। अगर कुछ कोई कह देता है तो आप उस पर ध्यान ही ना दें। जब हम थके हुए होते हैं तब हमारा मस्तिष्क ज़्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है और इस बात को आप महसूस करके देखें। 8वां, नकारात्मक को कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपको चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग या खास मित्र होंगे जिनके बिना आप जीने की सोच भी नहीं सकते, जिससे आप बात किए बिना आपका दिन नहीं निकलता। और उन्हीं में से ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात करते हैं तब तो सिर्फ नेगेटिविटी की ही बातें करते हैं। खुद से बात करके तो ऐसा लगता है जैसे अब दुनिया ख़त्म ही होने वाली है। तो ऐसे आपके नज़दीकी खास लोगों से आपको दूर ही रहना है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उन्हें इग्नोर करना है और उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप इन सब में उलझते ही जाएंगे। जब तक आप उस नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपने जीवन का हिस्सा मानते रहेंगे तो तब तक आपको ज़िंदगी में शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हो सकता है बूस्टअप करने के लिए ये नेगेटिविटी आपके अंदर भर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनको कहो कि आप जा सकते हैं,
उनकी बातों को सीरियस लेना ही नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से मित्रता करें जो हंसमुख हैं, जिससे मिलकर आपका भी तनाव दूर हो। क्योंकि नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ रहने से हम भी नकारात्मकता सोच वाले बनने लगते हैं। इसलिए इससे दूरी बनाकर ही रखनी है। 9वां, और कभी भी ऐसी सोच नहीं रखनी है कि उसके पास तो वो है, मेरे पास नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी नहीं, वगैरह वगैरह। ऐसी सोच को अपने पास मत आने दो, क्योंकि खुद को कम समझने वाली नकारात्मक सोच हमें कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी काबिलियत को मत भूलो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। हर किसी में अच्छाई और बुराई तो होती ही है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और अपने गुणों को अनदेखा ना करें। इसलिए जो भी आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो और मालिक का, सतगुरु का धन्यवाद करो कि हे सतगुरु जी, आपने जो भी दिया है उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान जरूर करें।